हम ये चाह रहे हैं कि हमको यहीं रहने दे। मैं तो सबसे गरीब हूँ। अभी परेशानी बोलो। मैं तो कहीं किराया भी नहीं दे सकती। कहाँ से दूंगी 10,000 रुपया? मैं तो खुद आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे? क्यों आप परेशान हो रहे हो? क्या परेशानी है? मैं 10,000 नहीं दे सकती। मेरा आदमी खुद रिक्शा चलाता है। जो बोलना बोलो। तो मैं कहाँ जाऊंगी बताऊं? क्या बात, क्या तकलीफ क्या है फिर आपको? क्या हमको मैं ये चाहती हूँ कि मुझे यही रहने दिया जाए, मुझे यहाँ से नहीं निकाला जाए। कौन निकाल रहे हैं आपको? ये निकाल रहे राजेश गुप्ता, मुकेश गुप्ता। सर मेरे को सरकार से यही मांग है कि मेरी जुग्गी मेरे को यही वापसी दे। इन लोगों ने मेरे हस्बैंड को भी गिरा दिया, उनके कूल्हे की हड्डी भी तोड़ दी उन्होंने। किसने? यही गोपीनाथ वगैरह ने, उन लोगों ने मेरे पति के हस्बैंड की तोड़ दी हड्डी कूल्हे की। और एक मीना हॉस्पिटल में बिता के आई हूँ मैं। हॉस्पिटल में? हाँ। रो क्यों रहे हो आप? मैं यूँ रो रही हूँ क्योंकि मेरा घर बार गया, मैं बेघर हो गई हूँ। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरी दो लड़कियाँ हैं और मेरा आदमी बैठा हुआ है। मैं कहाँ से अपने बच्चों को खिलाऊंगी? कहाँ से क्या करूंगी? और देख लो मेरी जुग्गी का क्या हाल कर रखा है, मेरे घर का क्या हाल कर रखा है। ये दोनों बेटियां आपकी हैं? हाँ, ये दोनों लड़कियां मेरी हैं। तो अब आप बेघर हो गए हो? हाँ, अब मैं अपनी दोनों लड़कियों को लेके कहाँ जाऊंगी? नाम क्या है? रेखा। एड्रेस? 19/92 भास्कर भवन। क्या समस्या क्या है आपकी? ये समस्या, सब सामान फेंक देते हैं लोग और रहने नहीं दे रही है। कौन नहीं रहने दे रहा? कौन सामान फेंक रहा है? ये दोनों भाई गोपीनाथ की जगह बता रहे हैं। मुझे तो 25 साल हुई है। 25 साल से रह रहे हो यहाँ पे? हाँ। अब कौन हटा रहा है यहाँ पे से आपको? वो राजेश गुप्ता का बेटा है और मुकेश गुप्ता है। हटा रहे हैं आपको ये? हाँ, सामान फेंकवा दिया, बाहर ही पड़ा। हाँ। समस्या क्या आ रही है आपकी अब? हम ये चाह रहे हैं कि हमको यहीं रहने दे। मैं तो सबसे गरीब हूँ। अभी परेशानी बोलो। मैं तो कहीं किराया भी नहीं दे सकती। कहाँ से दूंगी 10,000 रुपया? मैं तो खुद आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे? क्यों आप परेशान हो रहे हो? क्या परेशानी है? मैं 10,000 नहीं दे सकती। मेरा आदमी खुद रिक्शा चलाता है। जो बोलना बोलो। तो मैं कहाँ जाऊंगी बताऊं? क्या बात, क्या तकलीफ क्या है फिर आपको? क्या हमको मैं ये चाहती हूँ कि मुझे यही रहने दिया जाए, मुझे यहाँ से नहीं निकाला जाए। कौन निकाल रहे हैं आपको? ये निकाल रहे राजेश गुप्ता, मुकेश गुप्ता। आपके पति क्या काम करते हैं? मेरे पति तो रिक्शा चलाते हैं। गुजारा हो पाता है आपका? कहाँ हो पाता है? उतना ही कमाते, उतना ही घर में खर्चा है। अब ये छत कितने सालों से आपकी थी अपनी, ये जो झुग्गी थी? मैं 25 साल से ही यहाँ पे रह रही, तो 25 ही साल हो गए मेरे को। उससे पहले के लोग रह रहे सब। सरकार से क्या मांगे आपसे? मेरी यही चाहिए, या तो मुझे झुग्गी लेके दे दे, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, या तो मुझे मकान दे दे। और अगर जबरदस्ती हटाएंगे तो क्या करोगे फिर आप? जब यहीं पे मरेंगे फिर हम नहीं हटेंगे नहीं यहाँ से, या तो हमें मकान लेके दे दे। ये जो कब्जा कर रहा है आपके जगह पे, जो आपको हटा रहा है, ये जमीन उसकी है या किसकी है? आपकी है या किसी और की है? हम तो यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों की भी नहीं है ये जमीन। गोपीनाथ की जमीन नहीं है ये। नहीं है उनकी जमीन ना? नहीं। ये कागज आपके हैं सारे? हाँ, मेरी ही है। दिखाओ एक एक करके। राशन कार्ड रेखा है? हाँ। पलटो से। और पहचान पत्र भी है? आधार कार्ड है मेरा। आधार कार्ड है? हाँ। एक मिनट हटा दो। हाँ, निकाल लो। बिजली का बिल दिखाओ ना? बिजली का बिल ये हमारे साथ कोई रहता है ना, और उसका है। मीटर मेरे नाम का नहीं लग रहा था। रो क्यों रहे हो आप? भैया मुझे यहाँ से जाना नहीं है, इसलिए रो रही। कौन आपको हटा रहा है? वही मुकेश गुप्ता हटा रहे हैं वही। तो रो क्यों रहे हो फिर? मुझे यहाँ से नहीं जाना है। क्या नाम क्या है? लक्ष्मी रविंदर।
क्या समस्या क्या है आपकी? सर मेरी समस्या ये है कि हमें रहने नहीं दे रहे, हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी इन लोगों ने। किसने तोड़ दी? इन्हें गोपीनाथ वगैरह ने। ये जगह का नाम क्या है जहाँ पे आप खड़े हो? सरायरोला बादशाह वन। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरे ससुर यहाँ पर 60-70 साल से रह रहे हैं। मेरे को तो 13 साल हुए शादी को। क्या आप दिक्कत क्या आ रही है? किसने तोड़ी है झुग्गी? ये इन्होंने गोपीनाथ वगैरह ने मेरी झुग्गी तोड़ी है। परिवार में कितने लोग हो आप? मैं तो 4 जन है, वैसे तो बहुत दौरानी चिटानी सब यहीं रहते हैं हमारे तो घर के लोग। तो आप कहाँ रह रहे हो फिर आप? मैं तो वहाँ ससुर के साथ रह रही हूँ। तो परेशानी क्या है फिर अब? आप क्या समस्या, क्या मांगे सरकार से, क्या मांगे आप? सर मेरे को सरकार से यही मांग है कि मेरी झुग्गी मेरे को यही वापसी दे। इन लोगों ने मेरे हस्बैंड को भी गिरा दिया, उनके कूली की हड्डी भी तोड़ दी उन्होंने। गिराया किसने? यही गोपीनाथ वगैरह ने, उन लोगों ने मेरे पति के हस्बैंड की तोड़ दी हड्डी कूले की। और 1 महीना हॉस्पिटल में बिता के आई हूँ मैं। 1 महीना हॉस्पिटल में? हाँ। रो क्यों रहे हो आप? मैं यूँ रो रही हूँ क्योंकि मेरा घर बार गया, मैं बेघर हो गई हूँ। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरी 2 लड़कियाँ हैं और मेरा आदमी बैठा हुआ है। मैं कहाँ से अपने बच्चों को खिलाऊंगी? कहाँ से क्या करूंगी? और देख लो मेरी झुग्गी का क्या हाल कर रखा है, मेरे घर का क्या हाल कर रखा है। ये दोनों बेटियां आपकी हैं? हाँ ये दोनों लड़कियां मेरी हैं। तो अब आप बेघर हो गए हो? हाँ। अब मैं अपनी दोनों लड़कियों को लेके कहाँ जाऊंगी? पति कब से बेड पे हैं? कब से? 1 महीना हो गया। 22 तारीख को गिरे थे पिछले महीने। किसने गिराया था? इन्हीं लोगों ने, गोपीनाथ वगैरह इन लोगों ने गिराया था। क्यों गिरा दिया था? इन लोगों ने क्या निकले यहाँ से, इतने मोटे मोटे डंडे लेके आए थे पुलिस वाले। अच्छा, कौन से थाने से आए थे पुलिस वाले? ये यहीं से पीछे से पुल के वहाँ से ही सरायरोला थाने से। आपने अपनी शिकायत यहीं पे करी सरकार में या यहाँ के एसडीएम डीएम? हाँ करी थी, उन लोगों से करी थी। कोई सुनवाई हुई? नहीं, कोई सुनवाई वगैरह कुछ नहीं हुई। टूटी हुई लग रही है जगह अब। हाँ बहुत सब तोड़ दिया, मेरा सब घर का सब सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने। मेरे बच्चे भी यहीं हुए, मेरी शादी भी यहीं हुई है, मेरे सारे दौरान जेठानी की भी शादी यहीं हुई है। मेरे साथ एक छोटे लड़के को लेके आई थी अपने, ये 22 तारीख को ही तोड़ी है। 22 अप्रैल को? हाँ। सरकार से क्या मांगे आपकी? मेरी यही मांग है कि मेरे को मेरा घर दे वापसी। अब मेरा आदमी की हड्डी वड्डी टूटी हुई, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसे छोटे बच्चों को लेकर अपने किराए के मकान में किराया भरूंगी, अपने आदमी की सेवा पानी करूंगी, अपने बच्चे पालूंगी, शादी करूंगी मैं अपने बच्चों की। मेरा नाम राजीव सिंह है। मैं 19/92 वेस्ट मोतीबाग सरायरोला दिल्ली 35। ये कौन सी जगह है जहाँ पे खड़े हो? ये भास्कर भवन है। भास्कर भवन? ये सदर मैं यहाँ पे, मेरा बॉर्न बर्थ यहीं का, मैं पैदा यहीं पे हूँ। कितने साल हो गए रहते हो? मेरे को, मेरे पिताजी को अराउंडिंग यहाँ पे 40-42 साल हो गए। अच्छा जी। और आपकी भी पैदाइश यहीं पे? जी मेरी समस्या क्या आ बॉर्न रही है? समस्या सिर्फ यही है सर कि हमें जब यहाँ पे हमने जब झुग्गियाँ बसाई थी, हमारे पिता यहाँ पे काम करते थे, तो उस समय हमें यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अभी हाल फिलहाल में पिछले महीने ये लोग अपने आए कोर्ट से, कुछ पुलिस वाले लेके, कोर्ट से अपने मतलब आदमी लेके। कौन लोग आए? गोपीनाथ प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 2 डायरेक्टर हैं, नितिन गुप्ता और मुकेश गुप्ता। अच्छा, ये दोनों डायरेक्टर जो गोपीनाथ प्राइवेट लिमिटेड के हैं, इन दोनों ने अपने आदमी भेजे पहले 19 तारीख को अब यहाँ ये लोग हमारे घर पे आए कि इन्होंने 19 अप्रैल की, 19 अप्रैल की बात? और उसके बाद उन्होंने क्या, हुआ 19 अप्रैल को? 19 अप्रैल को ये लोग आए एकाएक सबके घर पे, उन्होंने नॉक किया। उसके बाद बोला कि आप लोग बाहर निकलिए, हम लोग यहाँ से कोर्ट से आए हैं, ये है वो है, अपना फटाफट सामान बाहर निकालो। हमें मुश्किल क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि हमने यहाँ से केस जीत लिया। किससे केस जीता, किससे नहीं जीता, ये किसी को बताने को राजी नहीं है। ना कोर्ट के कोई, ना ही कोर्ट के कोई सामान आए हमारे पास खाली करने के, ना कोर्ट के कोई नोटिस आए। मानहानि मतलब हमारे साथ जितना भी माल हमारा सामान हमारा नुकसान हुआ, एक फेंका गया चद्दरें गोपीनाथ के लेबरों ने। अच्छा, और हमारी चद्दरें रातों रात उजाड़ दी गई, ना किसी से पूछा, औरतों के साथ बदतमीजी करी गई। फिर अगले दिन एक बार फिर आए, 2 दिन बाद, उस दिन खाली नहीं हो पाया। उस दिन एसीपी साहब आए, बीच में इंटरफेयर करके 2 दिन का टाइम दिया, बट उसके बाद एसीपी साहब को भी क्या हुआ, ना वो यहाँ पे इंटरफेयर करने आए। पुलिस की कोई भी हमें मदद नहीं मिली। थाने में हम लोग गए एफआईआर लेकर रविंदर की, अब इसके लड़के को टांग टूट गई है। उन्होंने साहब हमें धक्का के भगा दिया कि तुम लोगों की कोई मदद नहीं हो सकती। इस जमीन पे मालिकाना हक किसका है? आपका है या किसी और का? सर यहाँ पे जब से हम बॉर्न बर्थ हुए, जब से हमारा मालिकाना हक था। हमें ये उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने इनका मैनिफेस्टो में था जहाँ झुग्गी वहीं मकान।
हमें लगा कि सरकार हमारे लिए काम करेगी, ना सर झुग्गी बची ना मकान बचा, कुछ नहीं। और ये कुछ नहीं बचा। उजाड़ कौन रहा है आपको? उजाड़ गोपीनाथ प्राइवेट लिमिटेड रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये सारी ज़मीन इनकी है, तुम लोग भाड़ में जाओ, दिल्ली सरकार तुम्हें बचाए, केंद्र सरकार तुम्हें बचाए, कोई हमें किसी की मदद नहीं मिलने वाली है सर। हम ये लोग अभी बरसात आने वाली है, लोग भी बाहर चूल्हा लगा के अपना खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये लोग आते हैं रोज़ धमकी देते हैं, पुलिस कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस एक तरफा एकदम काम कर रही है। तो आपने अपनी समस्या के लिए किसी यहाँ के जो कलेक्टर है, डीएम है सर सर यहाँ पे ना यहाँ पे सर हमने यहाँ पे काउंसलर है निगम, कोर्ट कचहरी गए आप लोग? सब कोर्ट कचहरी दौड़े हम लोग, सब कुछ हो गया साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। सिंपल सी बात है, जब ये इनका साफ कहना है कि जहाँ तुम लोग जाओगे, तुम लोग हज़ारों में खर्च करोगे, हम लाखों में करोड़ों में खर्च करेंगे, तुम लोगों की सुनवाई कहीं नहीं होने वाली। किसने ये बात बोली? ये गोपीनाथ मुकेश गुप्ता ने। इनका साफ एक ही बयान चल रहा है कि तुम लोग इज्जत से निकल जाओ, नहीं तो डंडे खा के निकल। पुलिस वाले मुकेश गुप्ता जिंदा है अभी? जीवित मुकेश गुप्ता डायरेक्टर है गोपीनाथ प्राइवेट लिमिटेड का। और कौन दूसरा बंदा है? नितिन गुप्ता। और मेरे ख्याल से अभी सुनाई में दे रहा है कि उनका मुकेश गुप्ता का लड़का जो है हिमांशु गुप्ता, वो भी डायरेक्टर बन चुका है अच्छा, इस कंपनी का। ये सब परेशान कर रहे हैं? हाँ जी, पूरा परेशान कर रहे पास में ही रहते हैं? हैं जी। ये पूरी कोठी, यहाँ तक कि जिस घर में ये रहते हैं ना साहब, अगर इनसे इस घर के पेपर मांग ली जाए तो इस घर के भी पेपर इनके पास नहीं है। मैं सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा, आप जिस घर में रहते हो आप उस घर के मतलब पेपर दिखा सकते हो? रजिस्ट्री है आपके नाम को? जितनी बड़ी कोठी आपने बना रखी है। ये बाबा ने बताया कि यहाँ पे जो जमीन है जी बहुत पुरानी, इसमें 6 मुसलमान जी। देखिए इसमें जहूरुल्ला जी, इसमें देखो 3 जो बनिए हैं, उसमें एक गोपीनाथ प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद रामनाथ गुप्ता सन ऑफ विजेंद्र गुप्ता सन ऑफ रामनाथ गुप्ता, उसके बाद महावीर जैन सन ऑफ रूपम जैन, ये क्लियर था। उसके बाद ये गोपीनाथ का ये मानना है कि 17,000 साढ़े 17,000 गज की संपत्ति है जो ये, इसका ये मानना है कि इसमें पूरा मेरा आ चुका है। अब तुम लोग भाड़ में जाओ, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब ह्यूमन राइट्स नाम के कोई यहाँ पे चिड़िया नहीं उड़ने वाली। साफ आए, ना औरतों का यहाँ पे मतलब ना लाज ना लज्जा किसी की नहीं, चाहे मर्द उसकी गलेबान पकड़े चाहे कुछ हो, साफ निकाल दिएगा। उस लड़के को जब मारा गया यहाँ पे तब भी लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए अपने कैमरे लगा दिए यहाँ पे, सब कुछ ये कर रहे हैं। ना यहाँ की काउंसलर कुछ सुनने वाली है, ना यहाँ का एमएलए कोई सुनने वाला है, कोई सुनवाई के लिए आज तक आगे नहीं आया ना कुछ। लगता है कि ये भी लोग मिल चुके हैं, काय बात का झपकी, काय बात का मकान। केजरीवाल साहब के भैया मैं उसका भतीजा हूं, उसकी चोट लगी है। और आप ये रिकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं ना हमारे बाबा की, हो सके हम आपको अगली बार मिले भी ना, चलान कट जाए हमारे तिहाड़ में, हम आपको मिले क्लियर कट है, क्योंकि साफ है दिल्ली पुलिस एकदम उनके पूरी साथ है। दिल्ली पुलिस की कोई सुनवाई हमारे प्रति नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए बात है, आप कहते हो कोर्ट के आदेश आए इनके पास, कोर्ट के आदेश, तो महिलाओं का अपना सम्मान है कि नहीं है? महिलाओं को अपने अधिकार है कि नहीं है? अब आपकी क्या मांग है? हमारी सिर्फ यही मांग है, अगर दिल्ली सरकार सचमुच दिल्ली सरकार गरीबों की है तो अगर उसको जितने उन्होंने उस हिसाब से बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो आप इस यहाँ पे झुग्गियों पे आइए, इस ज़मीन का पूरा अपना प्रमाण पत्र निकालिए, ज़मीन आपकी है, आप इस ज़मीन को लीजिए और आप जैसे अपने वादे के हिसाब से जहाँ झुग्गी हमें वहाँ मकान दे दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए।